पासवान जी, माननीय विनोद शर्मा जी, माननीय राजू झा जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आज का बयान बहुत ही खेदजनक है। यार मुझे लगता है कि आज का माननीय नीतीश कुमार जी का बयान बहुत ही खेदजनक है और मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वह भूल चुके हैं कि जब वह प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त था और जनक चमार जी स्वयं उनके डेलीगेशन में गए थे। वह यह भी भूल चुके हैं कि जब वह अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाए थे तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के अलावा एकमात्र पार्टी थी जिसके 2 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। एक बात जरूर है, नीतीश जी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से उन सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी प्रकार सभी दलों को बताना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक नीतीश जी का बयान आता है कि उप जाति की गणना नहीं होगी। उप जाति से उनका अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण समाज में महापात्र समाज और भट्ट समाज नहीं गिना जाएगा या उनको अलग जाति मानी जाएगी? कुशवाहा समाज में दांगी समाज को उसका उपजाति नहीं माना जाएगा, क्या उसको अलग जाति मानेंगे? बनिया में कम से कम 65 जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो बनिया समाज की 65 उपजातियों को वह एक वैश्य समाज करके मानेंगे या 65 उपजातियों में उनको मानेंगे? नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं, और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है, उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। दूसरा, इसके 3 मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हरियाणा मॉडल है, राजस्थान, उड़ीसा, तीनों ने करा है और हरियाणा ने इतने अच्छे से इसको जातीय जनगणना और सामाजिक जनगणना, आर्थिक जनगणना जिसकी बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वह हरियाणा ने करवाया है और हरियाणा ने अपनी जनगणना को 2 भाग में कर लिया है। एक परिवार पहचान पत्र और दूसरा अंत्योदय सरल, और उसमें सभी की आइडेंटिटी लॉक्ड है और आइडेंटिटी लॉक्ड ही नहीं है। जिस दिन कोई गरीब व्यक्ति 60 साल का होता है उसको कहीं अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है, उसी पोर्टल पर आवेदन करके उसको वृद्ध पेंशन मिल जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा 10वां पास करता है तो वहीं पे मार्कशीट अपलोड करके उसको सारे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये अंत्योदय सरल और परिवार पहचान पत्र का जो हरियाणा मॉडल है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस व्यक्ति को जो लाभ राज्य सरकार से मिलना है, जब वह उसके एलिजिबल हो जाता है, कोई बेटी हमारी 18 साल की हो जाती है तो 18 साल में उसको जो लाभ मिलने हैं सरकार की तरफ से, या उसको 10th पास करने पर, 12th पास करने पर, ग्रेजुएशन करने पे 25,000 है, तो वहीं पर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाता है और उसको वो लाभ मिल जाता है। तो यह मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। जब वह हम इतने पैसे सब लोग मिलकर के खर्च कर रहे हैं तो इससे बिहार की जनता को लाभ भी होना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हरियाणा का परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल है। मेरा नीतीश जी से अनुरोध होगा, पहला कि वह झूठ बोलना बंद करें, दूसरा वह बताएं कि उपजाति का अर्थ क्या है। मैं एक उस दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं जिसने बैठ करके पूर्ण समर्थन किया था। अभी मुझे नहीं बताया जा रहा है कि भाई उपजाति का क्या अर्थ है। उपजाति में वैश्य समाज की 65 जातियां अलग गिनी जाएंगी, दांगी को अलग गिना जाएगा, महापात्र को ब्राह्मण गिना जाएगा कि महापात्र को ब्राह्मण से अलग गिना जाएगा, और अगर एक साथ गिना जाएगा तो फिर जो पिछड़ा समाज का उनको फायदा मिलता है वह कैसे मिलेगा। तो यह सब चीजों को नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए और अपनी याददाश्त ठीक करना चाहिए और झूठ बोलना बंद होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को हरगिज शोभा नहीं देता है कि वह सार्वजनिक जगह पर आकर झूठ बोले। जब
हम साथ गए थे तब वो प्रधानमंत्री से मिले थे, आज वह भी भूल चुके हैं। उनकी बैठक में हम लोग उपस्थित थे, वह भी भूल चुके हैं। आज भी इस पूरे जनगणना में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को, कैसे बांग्लादेशी को बिहार में इसको सदस्यता से रोकेंगे। हरियाणा में बहुत क्लियर कट मॉडल है, उनका जो परिवार पहचान पत्र मॉडल है उसमें बिल्कुल है कि परिवार, परमानेंट परिवार और टेम्पोररी परिवार करके उन्होंने बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बनाया है। हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी घुस करके बैठे हुए हैं उनको क्या हम हिंदुस्तान का सीधे नागरिक बनाने जा रहे हैं? इससे कोई भी चीज, मुझे क्या, किसी भी महागठबंधन के भी किसी दल की कभी भी ब्रीफिंग नहीं की गई और यह पूरा एक चोरी छुपे किया जा रहा है। उपजाति का केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि नालंदा में नीतीश कुमार जी की उपजाति 5% कुर्मियों में भी नहीं है और अपनी खींच छिपाने के लिए वह पूरे प्रोसेस को आज अचानक यह बोलने का कि उपजाति की जनगणना नहीं होगी, आज जबकि गणना शुरू है, आज आपको यह सफाई देनी पड़ रही है, तो यह इतने छुपा करके क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, इसमें आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आपको सामने आना चाहिए। अभी तक हर जगह पर बकायदा एक्ट बनता है, जैसे हरियाणा के जिसमें मॉडल की चर्चा कर रहा हूं, अंत्योदय सरल 2014 का हरियाणा राज्य सरकार के एक्ट से बना है। जो परिवार पहचान पत्र है वह 2021 के हरियाणा राज्य के एक्ट से बना है। आप जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन एक कानून बना करके अगर इसको कानूनी रूप से अमली जामा नहीं बनाइएगा, इसको एक पहचान नहीं दीजिएगा और इसको भविष्य के लिए तैयार नहीं करिएगा कि किसी का भी मृत्यु प्रमाण हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होने से नाम हट जाए, उस परिवार में कोई बच्चे का जन्म ले तो उसका नाम जुड़ जाए। अगर यह सब कुछ नहीं करना है, खाली एक गिन लेना है और गिनने के बाद उसको कचरा पेटी में फेंक देना है, तो नीतीश जी का पूरा प्रयोजन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। और अगर इसको करना है तो इसको लाइव डैशबोर्ड बनाइए कि जब भी किसी के परिवार में बच्चा जन्म हो, उसको जो जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चे को, उसको वहां से मिलना शुरू हो जाए, उसका अपलोड हो जाए। और कोई नई चीज नहीं है, यह हरियाणा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, उनका चाहे जमीन का हो चाहे उनके परिवार का हो, एक बहुत बढ़िया हरियाणा ने मॉडल किया। और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलने वाले सारे लाभ ऑटोमेटिकली, एक बार अगर परिवार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली केवल पोर्टल पर आवेदन करना है और उसको वह लाभ मिल जाएगा। यह चीजें बिहार में भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी आकर के साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, बस अपने अफसरों के भी शुरू कर दिया है। न उन्होंने विधानसभा में इसका 5 दिन का विधानसभा सत्र चला, कभी उन्होंने यह जरूरत नहीं समझा कि भाई हम सभी विधायकों को विधानसभा में आके बिहार राज्य को विश्वास में ले। यह सारी चीजें नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। तो नीतीश कुमार जी पे मुझे शक होता है कि वह सही में जनगणना कराना चाहते हैं और इससे बिहार के निवासियों को लाभ देना चाहते हैं, या महज केवल नाटक कर रहे हैं और वह नाटक के तौर पर एक दिखावा कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह ऐसी बात है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। जब सभी दलों ने पूरे सहयोग से जातीय जनगणना का चर्चा करके हाँ भरी है, तो यह पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। एक सवाल ये है सर कि क्या नीतीश कुमार हरियाणा मॉडल को लागू करेंगे? दूसरा ये है कि अगर जातीय जनगणना स्पष्ट रूप से उसका मॉडल नहीं आया था तो क्या उसमें कहीं कोई, अभी तो किसी को नहीं मालूम है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का। आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिलकर के एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी,
आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग समझ का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवा, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीजें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वो जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वो ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता। क्या हम लोग बात करेंगे? जब सब दलों ने साथ दिया तो जनता तो हमसे भी पूछेंगे कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी जन क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा में आपने बयान दिया कि भाई हम जातीय जनगणना इसी ढंग से कराने जा रहे हैं? इसमें इतना सीक्रेसी क्या है? कहीं तो नहीं है कि आपकी साजिश है कि सभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, जैसे कि कुल्हड़िया समाज है, शेखौरा समाज है, इन सबों को आप एक कानूनी जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं। यह तो पूरे बिहार की जनता को संशय होगा। और उपजाति छुपाने में शर्म क्या? भाई मेरी उपजाति बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या? लेकिन नीतीश जी को डर है कि उनके समाज, उन्हीं के माने कुर्मी समाज में वो 5% नहीं है, इसलिए वो चाहते नहीं है कि नालंदा के कुर्मी समाज जाने की उनकी असल में उपजाति क्या। बैठक में आप भी थे उस समय, निकल रहा था बाहर, तो उस समय क्या आपने ये बात, सभी बातें हमने रखी थी, उस समय भी मैंने प्रेस किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सुधाकर सिंह पर खरमास बात कार्रवाई होगी। यह सब दोनों दलों का आपस का मामला है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भाजपा का एक उद्देश्य है बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे तरक्की करे, और जो गलत करेंगे उसको हम तो एक्सपोज करेंगे। मेरे चंपारण में गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि कैसे कैसे जो हमने नेशनल हाईवेज मिला है उसका भूमि अधिग्रहण कब शुरू करेंगे। आज हालत यह, कल मैं पटना के आईबी में मौजूद था, मैं सांसद हूँ, इतनी मेरी पटना एम्स के आईबी में इतनी मेरी शर्मनाक स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि 6 साल से आपके बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया है। अभी तक हमें पता था कि 81 एकड़ जमीन दिया हुआ है, अब अचानक होता है कि नहीं यहाँ नहीं वहां होगा। भाई कुछ भी करना है करिए तो सही, बिहार की जनता दोषी नहीं ना है। 2016 में सरकार ने एम्स घोषित कर दिया, उसके बाद 8 एम्स हैं जो उसके बाद घोषणा हुए और उनका निर्माण हो गया। अगर दरभंगा में कहीं भी एक एम्स, दरभंगा में एम्स खुल जाएगा, उत्तर बिहार के लोगों को लाभ होगा। आज केवल एक एम्स खुलने से पूरा कोरोना का सारा जो रियल प्रेशर था, यहाँ तक कि आपके चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे आपके IGIMS के डायरेक्टर हों, उनका भी इलाज, IGIMS के डायरेक्टर का इलाज पटना के एम्स में चला है। अगर ऐसा एक अस्पताल दरभंगा में खुल जाएगा तो नीतीश कुमार को क्या नुकसान है? क्यों नहीं वो 6 साल से खोल रहे हैं? हम लोग लगातार बोल रहे थे, हम लोग को बताया जाता था कि हमने 81 एकड़ जमीन दे दी है। अभी कल जब हमने बोला गया तो कहा गया कि नहीं, यह तो नीतीश जी का केवल घोषणा है, दिए कहाँ? पटना एम्स में भी आज 25 एकड़ जमीन की घोषणा नीतीश कुमार 10 बार कर चुके हैं, आज तक 25 एकड़ जमीन नहीं दी है कि हम पटना एम्स में सुपर स्पेशलिटी कर सकें। तो यह केवल समाधान यात्रा है, या समाधान के बदले केवल समय पास यात्रा है, जिससे कि कोई उनसे प्रश्न नहीं करे। आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, तो वो केंद्र सरकार के अंदर आता है कि उन लोगों को रोका जाए? बिल्कुल तो आता है केंद्र सरकार के अंदर, लेकिन कोई राज्य सरकार उसको काउंट नहीं करे। यह आप जो चीज केंद्र का सेंसस है,
हमारा काम है कि बिहार में रहने वालों कोई जाति उपजाति की गणना करना, नेशनल रजिस्टर बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आके बताना चाहिए कि वह नागरिकता पर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जो नागरिक नहीं है वह भी यहाँ आ जाएगा। इसको रोकने का तरीका तो नीतीश कुमार बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। हर मास बाद बिहार में परिवर्तन होगा तो क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी? अब राजद दावा कर रहा है परिवर्तन होगा, तो राजद जाने। परिवर्तन का तो यही अर्थ होता है कि महागठबंधन खत्म होकर के एनडीए की सरकार बनेगी। अब राजद ही ये दावा क्यों कर रहा है? या तो राजद के नेता बनाएंगे, नहीं तो और क्या परिवर्तन है? जनता पार्टी की तरफ से बयान आया कि लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से सीएम नीतीश पीएम बनेंगे। पलटवार किया उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से कोई सीएम और पीएम बनता है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीच सीएम को लेकर एक कैसा दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम जरा अफसोस है कि एनडीए गठबंधन को जनता ने वोट दिया था। आज एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सवाल